स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ बातें कही नहीं बल्कि उन पर चलकर दिखाया। यंगस्टर्स को आइडियोलॉजी नहीं दी बल्कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलवाए। एक बार की बात है, प्लेन में थे स्वामी जी, उनके साथ में जमशेद जी टाटा साहब जो थे वो अमेरिका जा रहे थे। स्वामी जी शिकागो जा रहे थे स्पीच देने के लिए और तब बातचीत हुई। जमशेद जी टाटा से पूछा स्वामी जी ने कि आप किस पर्पस से जा रहे हैं, उद्देश्य पूछा। जमशेद जी टाटा ने कहा कि मैं बिजनेस आइडियाज को लेकर के वहां जा रहा हूं, डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि क्यों ना आप इंडिया में एक स्टील फैक्ट्री की स्थापना करें, क्यों ना आप इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी कोई बड़ी संस्था खोलें। और जब वापस आए जमशेद जी टाटा तो जमशेद जी टाटा साहब ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। ये सारा जो कुछ हुआ उसके पीछे का क्रेडिट स्वामी विवेकानंद जी के बड़े आइडियाज को, बड़ी जो सोच है उसको जाता है, क्योंकि उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा कि युवाओं को नया रास्ता मिले, हमारे देश के युवा भी बाकी देशों के साथ साथ डेवलप करें। स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवाओं के लिए आदर्श हैं, जो कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए आदर्श हैं, जो जीवन जीने की राह दिखाते हैं। उनका जन्म 1863 में हुआ 12 जनवरी को कोलकाता में। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त जी था, माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी जी था। स्वामी विवेकानंद जी संन्यास धारण करने से पहले जो उनका नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके गुरुजी का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी था। ये सारी बातें आपको मालूम है, लेकिन शायद वो 5 कहानियां मालूम ना हो जो जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आइए शुरू करते हैं 5 वो अनटोल्ड स्टोरीज। सीखने वाली पहली बात, पहली कहानी आपको सुनाता हूं जो समझाएगी कि जीवन में भाव सबसे महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी को एक राजा ने अपने महल में बुलाया और उनसे एक सवाल किया कि आप लोग ये मूर्ति पूजा क्यों करते हो, मिट्टी की, पीतल की, पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? मैं इसमें नहीं मानता, ये सिर्फ एक पदार्थ है, मिट्टी है, पीतल है, पत्थर है, इसमें क्या आपको दिखता है? वो जो राजा साहब बैठे थे उनके सिंहासन के पीछे एक व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई थी। स्वामी जी की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने पूछा कि ये तस्वीर किसकी है? राजा ने बड़े गर्व से कहा कि मेरे पिताजी की है। तो स्वामी जी ने कहा कि वो तस्वीर उतरवाइए, आपके हाथ में लीजिए। राजा ने सेवक को बुलाया, तस्वीर उतारी गई, राजा के हाथ में आई। स्वामी जी ने कहा अब इस पर थूकिए। राजा को गुस्सा आ गया, उसने कहा आप स्वामी हैं, आप साधु हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, इस पर थूकिए, आप होश में तो है ना, मैं ये काम नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि ये तस्वीर तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इस पर रंग जो है उकेरे गए हैं, ना तो इसमें जान है, ना आवाज है, ना ये सुन सकती है, ना देख सकती है, ना आपको कुछ कह सकती है। आप थूक दीजिए, क्या है इसमें, ना हड्डी है ना प्राण है। आप क्यों नहीं थूक रहे? क्योंकि आपको इस तस्वीर में अपने पिताजी नजर आते हैं, ठीक वैसे ही मुझे उस मूर्ति में भगवान नजर आते हैं। मेरे लिए वो मिट्टी की, पीतल की, पत्थर की नहीं है, मेरे लिए वो साक्षात प्रभु हैं और उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, उनसे मैं सवाल जवाब करता हूं, उनसे मैं बात करता हूं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पिता का स्वरूप इस तस्वीर में देखते हैं, मैं भी बस उस मूर्ति में उन प्रभु का जो रूप है उसे देखता हूं। छोटी सी कहानी सिखाती है कि भाव ही भगवान है। जहां आपने भाव केंद्रित किया, बस वहीं आपकी श्रद्धा टिक जाती है और प्रभु से आपकी बात होना शुरू हो जाती है। दूसरी कहानी, दूसरी बात सीखने को मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए हुए थे। उनके स्वागत के लिए कई सारे लोग आए, हाथ बढ़ा करके उनकी तरफ कहा हेलो। तो स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा नमस्ते। तो उनमें से कुछ लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है, तो उनमें से एक ने हिंदी में कहा कि कैसे हैं आप? तो स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन, थैंक यू। जैसे ही सुना वो लोग चौंक गए। उन्होंने कहा कि आप गजब कर रहे हैं, हमने आपसे इंग्लिश में बात की, आपने हिंदी में जवाब दिया, हमने आपसे हिंदी में बात की, आपने इंग्लिश में जवाब दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले आप अपनी मातृभाषा को सम्मान दे रहे थे तो मैंने भी अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया, लेकिन जब आपने मेरी मां को सम्मान दिया तो मैंने भी आपकी मां को सम्मान दिया। छोटी सी कहानी सिखाती है कि लाइफ में वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी मिट्टी से, मातृभाषा से मोहब्बत करते रहिए। तीसरी कहानी बड़ी मजेदार है। स्वामी विवेकानंद जी और जर्मनी में संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पॉल डायसन संस्कृत लिटरेचर पर चर्चा कर रहे थे, साहित्य पर। किसी रीजन से पॉल डायसन को बाहर जाना पड़ा घर से, तो वहां लिविंग रूम में जहां बैठे हुए थे वहां पर बड़ी सारी बुक्स रखी हुई थी। स्वामी जी ने एक बुक उठाई, कविताओं का संकलन था, पोइट्रीज का कलेक्शन था, उसे पढ़ने में बिजी हो गए। 200 पेजेस की वो बुक थी। स्वामी जी उसे पढ़ते रहे। पॉल डायसन कब आकर के बैठ गए उन्हें मालूम नहीं चला। प्रोफेसर डायसन को लगा कि स्वामी विवेकानंद जी मुझे इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगा।
लेकिन ठीक है, वो इंतजार करते रहे। स्वामी जी ने बुक पूरी फिनिश की, उसके बाद में रखी तो देखा कि सामने प्रोफेसर डायसन बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी ने माफी मांगते हुए कहा कि माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं चला आप कब आए। तो प्रोफेसर डायसन को इस बात पर विश्वास नहीं होने लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। स्वामी जी को इस बात की भनक लग गई, समझ गए वो। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं आपको बुक्स में से, आप लीजिए इस बुक को, मैं इसमें से कविताएं आपको सुना देता हूं, मैंने याद कर ली। तो प्रोफेसर और हंसने लगे, कहने लगे आप गजब कर रहे हैं, एक तो आपने इग्नोर कर दिया, फिर ऊपर से मजाक कर रहे हैं। 200 पेजेस की बुक है, 200 पन्नों की किताब 1 घंटे में कोई कैसे पढ़ सकता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बस यही तो खेल है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन आप समझिए। जीवन में एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है। मैं सारा ध्यान किताब में ला करके पढ़ रहा था, इसलिए मुझे याद है। ये छोटी सी कहानी तीसरी बात सिखाती है कि जीवन में अगर आप एकाग्र चित्त नहीं हैं तो चाहे जिस भी एक्टिविटी को आप कर रहे हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अगर आप उस मोमेंट में नहीं हैं, कंसंट्रेशन के साथ नहीं हैं, तो आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं और ना ही आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा। चौथी कहानी सिखाती है कि जीवन में असली खुशी क्या है। अमेरिका में स्वामी जी रुके हुए थे, अपने दौरे पर थे। जिस घर में रुके हुए थे वहां वापस आए अपनी स्पीच खत्म करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद में। और स्वामी विवेकानंद जी की आदत थी कि वो अपना भोजन खुद ही बनाते थे। तो आकर के उन्होंने कुछ चपातियां अपने लिए सेकी, सब्जी तैयार की। वो भोजन के लिए बैठने वाले थे कि तभी कुछ बच्चे आ गए। बच्चों का आना जाना लगा रहता था स्वामी विवेकानंद जी के पास में, और बच्चे भूखे थे। उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है। तो स्वामी जी ने जितना अपना भोजन था सारा बांट दिया। उस घर के जो मालिक थे, जो लोग वहां रहते था, जो परिवार वहां रहता था, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने क्या किया, आप तो आपके पास में कुछ भी नहीं, आप क्या खाएंगे, फिर से आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे हाथ का बना हुआ तो खाएंगे नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि कौन सी बड़ी चिंता की बात है, रोटी जो है ये तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज है। इस पेट में ना गई तो उस पेट में चली गई। और वैसे भी जीवन में याद रखना, देने का जो आनंद होता है वो लेने के आनंद से काफी बड़ा होता है। खुशियां बांटने से मिलती हैं, सिर्फ ऐसे मांगने से नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी ज्यादा मिला है तो बांटना शुरू कीजिए। यही सिखाती है चौथी कहानी। और पांचवी कहानी जो सिखाती है कि जीवन में अपने चैलेंजेस को भी चैलेंज करना शुरू कीजिए। एक बार वाराणसी के मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी निकल रहे थे, तभी उन्हें बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। बनारस के मंदिर से जब वो निकले तो स्वामी जी के हाथ में प्रसाद था। बंदर उनके पीछे पीछे भागने लगे, करीब आने लगे, उन्हें डराने लगे। स्वामी विवेकानंद जी वहां से घबरा करके दौड़ने लगे, भागने लगे। ये सारा जो सीन था, दृश्य था, एक बुजुर्ग सन्यासी देख रहे थे और उन्होंने वहीं से आवाज लगाई अपने मंदिर से ही, कहा कि अरे भागो मत, रुको, डरो मत, सामना करो, सामना। जहां स्वामी विवेकानंद जी ने बात सुनी, ऐसा लगा कि उन्हें मार्गदर्शन मिल गया है। वो पलटे बंदरों की तरफ और उनकी तरफ चलने लगे। अब की बार बंदर घबरा करके पीछे हटने लगे, पीछे की तरफ भागने लगे। स्वामी विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस सीख को अपने जीवन का सबसे बड़ा सार बना लिया कि डरो मत, सामना करो। अगर आपको जीवन में किसी चीज से डर लगता है, आप भयभीत हैं, आपको लगता है कि यह समस्या मेरे जीवन में मंजिल तक नहीं पहुंचने देगी, तो उसे घबराइए मत, उसे फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए। उस समस्या खुद ब खुद आपसे दूर भाग जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में जो वर्ल्ड फेमस स्पीच दी थी, उससे सीखने वाली 5 बातें। सबसे पहली, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरी, आप भगवान को कहां खोज रहे हैं अगर आप उन्हें अपने दिल में और दूसरों के हृदय में नहीं देख पा रहे हैं। तीसरी, दिल और दिमाग का अगर टकराव होता है तो हमेशा अपने दिल की सुनिए। चौथी, सच को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है लेकिन फिर भी वो सत्य सत्य ही रहेगा। और पांचवी, अगर आप पैसे का इस्तेमाल, अगर आपके पास में ज्यादा पैसा है और उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई में नहीं लगा रहे हैं तो वो पैसा बुराई का ढेर है, उससे जितना जल्दी पीछा छुड़ाएंगे उतना बेहतर होगा। एक बार फिर से दोस्तों यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक नई सीरीज मैंने शुरू की है जिसका नाम है गीता ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों से आप क्या सीख सकते हैं, देखना मत भूलिए, हर बुधवार सुबह 9:30 बजे।